इसमें पहला जो 21 नंबर का प्रश्न नंबर 21 का सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पक्का आता है या इससे मिलता हुआ जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें मानना है उल्टा, माना √2 एक परिमेय संख्या है ना। तो यहां पे लिखेंगे तब √2 बराबर p/q, जहां p व q स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं बेटा। p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब है इन दोनों में उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन कुछ नहीं है, ये कटेंगे नहीं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, ये q बटे में इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो q इंटू √2 हो जाएगा बराबर p। अब यहां समीकरण 1 बन गया। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, q √2 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का 2 हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा बराबर p स्क्वायर। ये समीकरण हो गया 2। देखो यहां पर क्या है कि जो p स्क्वायर है इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणे q स्क्वायर, है ना। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर को, इसमें देखो 2 जो है p स्क्वायर, 2 जो है क्या कहते हैं कि p स्क्वायर को काट देगा, क्योंकि p स्क्वायर के गुणनखंड है 2 गुणे q स्क्वायर, है ना। इसके मल्टीप्लाई में है ना ये, तो p स्क्वायर को 2 क्या करता है, विभाजित करता है। ऐसे ही लिखना है कॉपी में, ठीक है। तब क्या होगा, अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी कि अगर जो 2 है p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तब क्या होगा, 2p को भी विभाजित करेगा। अब यहां पे माना जब 2p को विभाजित करता है तो माना p इज इक्वल टू 2c, p इज इक्वल टू 2c, ठीक है। तब क्या होगा, जहां पे यहां p है वहां पे रखना है तुमको 2c, तो लिख देंगे कि 2q स्क्वायर बराबर p की जगह पे 2c रखना है, होल स्क्वायर कर दो। 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे c स्क्वायर, 2 से काटिए 2 दूना 4, यानी q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ये अगला समीकरण मान लो क्या चीज, क्या मान लो 3। अब यहाँ पे देखो q स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है ना। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज किसी चीज के गुणनखंड में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये सिंपल ले लो, इतना समझ में आ रहा है, जैसे 20, इसको 4 पंचे क्या कह सकते हैं। अगर गुणे में 4 आ रहा है तो इसका मतलब 20 को 4 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे गुणे में 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 2 जो है q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो फिर से वही चीज लिखना है हमको कि चूंकि 2 q स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। अच्छा, इस चीज को तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, अपनी भाषा में अपने हिसाब से, पर लिखना तुमको यही है कि 2 इसको विभाजित करता है, उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है तब 2 q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा ना, विभाजित करेगा, है ना। अब ये बताओ कि 2 जो है किसको विभाजित करता है, p को, और 2 जो है किसको विभाजित करता है, q को। यानी 2 p और q दोनों को विभाजित करता है ना। अतः 2 p व q
दोनों को विभाजित करता है। ये बताओ कि हमने क्या माना था, पी वाई क्यू क्या है, सहभाज्य का मतलब इनके कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो इनको कॉमन संख्या से नहीं काट सकते हैं, लेकिन है क्या यहाँ पे दोनों को काट रहा है, यानी अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही परिकल्पना है, परिमेय संख्या है, अतः √2 एक क्या बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट है। यहाँ पे हर बार बोर्ड में क्वेश्चन यही इसी टॉपिक से पूछते हैं। बस यहाँ का नंबर जो है √2 की जगह पे √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कोई अभाज्य संख्या दे देंगे, ठीक है। तो पेपर में तुमको जब √3, √5, √7 ऐसे दिया जाए तो जहाँ जहाँ पे तुमने यहाँ 2 लिखा है वहाँ पे अंदर वाली नंबर लिख देना, बाकी सवाल यही रहेगा और ये नंबर पक्के हैं, ठीक। इसको नोट करिए, फिर दूसरा बताएं। के बटे सेके बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। इसमें दोनों साइड हल करने पड़ेंगे, तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस क्या होगा, सेके बटे सेके, तो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 कॉस, सेक को 1 कॉस। अब एलसीएम ले लो ऊपर तो कॉस ए आएगा और कॉस का 1 से गुणा तो यहाँ पे कॉस ए +1, नीचे 1 क्या है, कॉस ए है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा कॉस ए +1, या इसको 1 + कॉस ए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हल करो, साइन स्क्वायर ए बटे 1 - क्या है, हमें पता है फार्मूला किसका, साइन स्क्वायर ए का। साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 - क्या, कॉस स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। अब देखो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 के ऊपर पावर अपने हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं जितनी हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 - कॉस ए। अब ध्यान से देखो a² - b² वाला फार्मूला दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 + कॉस ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 - कॉस ए बटे कितना बेटा, 1 - कॉस ए। 1 - कॉस ए से 1 - कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना। अब ये देखो दोनों साइड बराबर आ रहा है ना, तो LHS = RHS, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। एक और सवाल इसी के साथ बताते हैं, क, ख और ग नंबर, है ना। ग नंबर सवाल में कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश का कोण, और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तुम्हें बताना है। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया है एक वृत्त में, किस चीज में, वृत्त में। जैसे कि यहाँ पे एक वृत्त दे दिया जाए, एक इसका केंद्र होगा, वृत्त है तो इसका केंद्र भी होगा, केंद्र O मान लिया जाए। एक जीवा मान लो AB है, जीवा AB है, इस केंद्र के ऊपर ये 90 डिग्री का क्या करता है, कोण, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस चीज का ये है वृत्तखंड, इसमें 2 वृत्तखंड हैं, एक नीचे एक ऊपर, तो नीचे वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और वृत्तखंड का फार्मूला होता है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणे πr² -1/2 r² साइन थीटा, है ना बेटा, यही फार्मूला होता है। तो थीटा की जगह पे हमें 90 डिग्री रखना है, बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 21 -1/2, r की वैल्यू 21² साइन यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 कर देना है। 0 से 0 काट दो, 9 × 9 = 9 × 4 = 36, 2 दूना 4, 2 × 1 = 2, इतना हो सकता है। ऊपर 11 बचेगा, 21 × 21 बटे 2 × 7, है ना, -1/2, यहाँ पे 21 × 21
और साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 रख देना है। अब देखो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 11 गुना 21 गुना 3/2, और यहाँ पे ऊपर बच रहा है 21। देखो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 21 गुणे 21/2। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर लो, तो 21 तेईस 63 गुणे 11 कर दो, 11 तेईस 33, 11 छक्का 66, 66 और 3 66 3 69, 693/2 माइनस 21 से 21 का गुणा 441/2। अब इनका लासा भी 2 ही आएगा, और 693 माइनस 441, और घटाइए इसमें बेटा कितना आएगा 2, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2/2, 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छः के 12, यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा लघु वृत्त खंड का। ठीक है, नोट करिए। इधर बोर्ड पर देखिए, केवल निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, सारणी दिया गया है जहां वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल 15 से 20, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45। अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बारंबारता दी गई है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बारंबारता है 3, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 3, 2। सबसे पहले ये पता लगाना है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक वर्ग है। इसमें सबसे बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, 10 की, तो बहुलक वर्ग कितना हो गया 30 से 35। यहाँ क्या है, बहुलक वर्ग है। अब हमें बहुलक वर्ग पता हो गया, तो जो बहुलक वर्ग के सामने वाला जो बारंबारता है उसको कहते हैं F1। F1 बराबर यहाँ पे कितना है 10 है। F0 जस्ट इसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता है 9, और F2 इसके तुरंत नीचे वाली की बारंबारता है 3, और यहाँ पे H कितना है बेटा, तो वर्ग माप कितनी है 5 का अंतर चल रहा है, और निम्न सीमा कितनी है, इसकी निम्न सीमा है 30, है ना। इसलिए जो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, है ना बेटा। उसके बाद में L की वैल्यू कितनी है 30, प्लस F1 की वैल्यू है 10, F0 की वैल्यू है 9/2 गुणे 10, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 9, और F2 की वैल्यू कितनी है 3 गुणे माप कितनी है, वर्ग माप ऊंचाई H की वैल्यू 5 है, तो 30 प्लस 10 में से 9 घटाओ 1, 10 दूना 20, 9 3 12 गुणे 5, 30 प्लस 12, 20 में से 12 घटाइए 8 गुणे 5, यानी 30 प्लस 5 एकम 5/8, 5 को 8 से भाग करिए, दशमलव लगा के 0, 8 छंग 48, 2 दशमलव लगाए 0 बढ़ा दो, 8 दूना 16, अबे 4, 1 0 बढ़ सकता है, 8 5 40, यानी इसकी वैल्यू आई है 0.625। 30 प्लस 0.625, इसको जोड़िए तो 30.625 यहाँ पे बहुलक होगा। ठीक है ना।